तो मूवी शुरू होती है ओसाका नाम के एक शहर से, जहां एक ट्रक के अंदर हम दो लोगों को देखते हैं जिनके नाम वेरिक और केट होता है। केट एक ट्रेंड और एक शातिर हत्यारी होती है जिसे वेरिक ने बचपन से ट्रेन किया होता है, और आज ये लोग ऐसे ही अपने एक मिशन के लिए निकले होते हैं। केट अब अपने मिशन के लिए निकलती है, जहां आज उसे एक शख्स को जान से मारना है। वो अपनी पोजीशन लेके एक बिल्डिंग पे बैठ जाती है और उसका टारगेट बाहर आता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसके टारगेट के पास एक बच्ची है। उसे अपने टारगेट को मारने के ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन केट बच्ची की वजह से शूट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे आखिरकार अपने टारगेट को मारना ही पड़ता है और उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। उस मौत को देख के वहाँ के बाकी लोग भी भाग जाते हैं। केट उस बच्ची की वजह से बहुत अफसोस में होती है। वेरिक अब केट से कहता है कि ओसाका में उस बच्ची के साथ गलत हुआ। उन लोगों का एक रूल होता है जिसमें वो लोग औरतों और बच्चों को नहीं मारते हैं, और केट चाहते हुए भी इस बात को भुला नहीं पा रही थी। इसलिए वो वेरिक से कहती है कि वो ये आखिरी काम ख़त्म करके वो आगे अब एक आम जिंदगी जीना चाहती है। केट अब एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जहां उसके पास स्टीफन नाम का एक अनजान शख्स उससे बात करने आता है, जिसके बाद वो दोनों अब एक रूम में आ जाते हैं। वहीं पे केट को लास्ट मिशन का मैसेज आता है और वो वहां से अपने दूसरे टारगेट की तरफ निकल जाती है। आज रात ये उसका आखिरी काम होता है। वो अपनी लोकेशन लेके बिल्डिंग की छत पर स्नाइपर राइफल लेके बैठ जाती है। तभी केट को अचानक अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। टारगेट उसके सामने आ जाता है और वो अपने राइफल से उसे शूट करती है, लेकिन वो मिस हो जाता है। उसका टारगेट भागने लगता है। केट उसे मारने की दोबारा कई कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। वो बिल्डिंग से बाहर आती है तो उसकी तबीयत अब और भी ख़राब हो चुकी होती है। वो वहाँ से एक कार को चोरी करती है और उसी वक्त कुछ लोग कार से उसका पीछा कर रहे होते हैं। केट उनसे बच के भागने की जी जोर कोशिश करती है, लेकिन तेज़ रफ्तार की वजह से बीच रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब केट बेहोशी से उठती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। एक डॉक्टर उसके पास आता है जो उसे पूछता है कि क्या पिछले कुछ दिन में वो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आई है, जिस पे केट कहती है कि नहीं। अब डॉक्टर केट को बताते हैं कि वो एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से गुजर रही है, जो कि एक जानलेवा बीमारी होती है। डॉक्टर कहता है कि उसे किसी खास रेडियो एक्टिव मटेरियल का असर हुआ है। केट अब सोचती है कि वो कल रात तो स्टीफन के साथ थी और शायद वहीं से उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल उसकी बॉडी में डाला गया है। वो डॉक्टर से पूछती है कि उसके पास कितना वक्त है। डॉक्टर कहता है कि केवल एक दिन। डॉक्टर के जाने के बाद केट अब चुपचाप वहाँ से निकलती है, और उसी वक्त हॉस्पिटल में उसे पुलिस वाले भी दिखते हैं जो शायद उसी की तलाश में आए होते हैं। वो अब डॉक्टर को गन पॉइंट पे लेके हॉस्पिटल की फार्मेसी से स्टिमुलेंट्स और पेन किलर्स लेती है और वहाँ से निकलती है। केट अब सीधा स्टेफन के घर पहुँचती है, जहाँ वो अपनी बीवी के साथ होता है। केट उससे पूछती है कि उसने उसे पॉइजन क्यों दिया, लेकिन स्टेफन कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो एक पॉइजन था, उन्होंने उसे बस एक ड्रग दिया था। केट उससे पूछती है कि वो कौन थे। स्टीफन सातो का नाम बताता है, जो कि याकुजा क्लब चलाते हैं, और वो किजुमा क्लैन के आदमी होते हैं। स्टीफन की बीवी कहती है कि हम लोग उनके लिए काम करते हैं और उन्होंने हमें ये आखिरी काम करने को कहा था। केट की हालत अब और ख़राब होने लगती है। वो कई पेन किलर्स और टैबलेट खाती है और अब वो वेरिक के पास पहुंचती है और उसको बताती है कि उसे किसी ने जहर दिया है। वेरिक कहता है कि इसका कोई एंटीडोट तो होगा। केट कहती है कि उसे पोलेनियम 204 दिया गया है, जिसका कोई एंटीडोट नहीं है। केट वेरिक से टारगेट के बारे में पूछती है कि वो कौन था जिसे वो मारने गई थी। वेरिक उसे बताता है कि वो किजिमा नाम का आदमी था, जो टोक्यो का सबसे पावरफुल फैमिली का बॉस है।
तुमने ओसाका में जिसे मारा वो किजिमा का छोटा भाई केंटाल था। किजिमा इसे भूला नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। केट अब उस तक पहुंचना चाहती है। वेरिक बताता है कि साटो के आदमी एक ब्लैक लिजर्ड नाम की जगह जाते हैं। केट अब ब्लैक लिजर्ड वाली जगह पे पहुंच जाती है और किजिमा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे वहां से कुछ खास नहीं पता चलता। जिसके बाद वहां हमें कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और हमें फुल असैसिन वाली वाइब भी आती है। तभी केट को वहां से किजिमा की भतीजी एनी के बारे में पता चलता है। वो अब उसके लिए एक बार में पहुंचती है जहां उसे एनी दिखती है, तो केट को उसके बचपन के बारे में याद आ जाता है कि जब उसने उसके डैड केंटाल को मारा था। वो एनी को खींच के वहाँ से बाहर ले जाती है और उससे किजिमा का नंबर मांगती है, लेकिन एनी के पास किजिमा का नंबर नहीं होता है। वो केट को बताती है कि मेरे पास उनके एडवाइज़र रेंजी का नंबर है। केट एनी से रेंजी को कॉल करने को कहती है और रेंजी से कहती है कि वो 1 घंटे में उसे मिले, नहीं तो वो एनी का काम तमाम कर देगी। केट अब एक टॉयलेट में पहुंचती है जहां वो खुद को देखती है तो उसका शरीर अब बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। एनी उसे ऐसे देखती है तो कहती है कि ये सब कितना औसम है, और तभी केट को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। केट तुरंत अपने स्टिमुलेंट्स को फिर से इंजेक्ट करती है। एनी उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। केट उसे बताती है कि वो मर रही है। एनी कहती है कि क्या ये किजिमा ने किया है। एनी कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। एनी को अब केट से थोड़ा लगाव भी हो जाता है। अब रेंजो, जो कि किजिमा का एडवाइज़र होता है, केट की बुलाई जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे एनी दिखती है। केट अपनी फायरिंग शुरू करते हुए उसके आदमियों को मार देती है और वहां पहुंच जाती है। वो अब रेंजो के पास पहुंचती है और उससे किजिमा के बारे में पूछती है। रेंजो एनी से कहता है कि उसने अपनी ही फैमिली के खिलाफ ये ठीक नहीं किया। एनी कहती है कि तुम लोगों ने ही मेरे डैड को मारा है। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि किजिमा कहाँ है। अब केट तुरंत वेरिक को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो अब किजिमा को मारने जा रही है और उसे अब उसकी लाश मिलेगी। एनी अब केट को लेके किजिमा के बचपन के घर में पहुंच जाते हैं। वो अब एनी को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके साथ जाना चाहती है। केट एनी से कहती है कि वो अभी बच्ची है और अपनी ज़िंदगी सही कर सकती है। केट अब अकेले घर के अंदर पहुंचती है जहां उसका सीधा सामना किजिमा से होता है। उसे पता होता है कि वो आ रही है। किजिमा उसके सामने ही बैठा होता है। केट उसे बताती है कि वो मर रही है। किजिमा उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें जहर दिया गया है। केट पूछती है कि क्या तुमने मुझसे अपना भाई का बदला लिया है। किजिमा कहता है कि उससे ऐसा करके कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा भाई तुम्हारी वजह से नहीं मरा, वो मेरी नाकामी की वजह से मरा था। जब अपनी ही फैमिली में एक गद्दार है। केट अब समझ जाती है कि रेंजी ने उसे मारने की प्लानिंग करी थी, उसी ने तुमसे मेरे भाई को मरवाया था। एनी घर के बाहर बैठी होती है कि तभी वेरिक उसके पास आता है और वो उसे केट के बारे में बताता है कि वो और केट दोनों फैमिली हैं। किजिमा केट को बताता है कि रेंजी ने मेरे फैमिली के साथ गद्दारी की है और वो किजिमा क्लैन का बॉस बनना चाहता है। केट अब समझ जाती है कि वेरिक को सब कुछ पता है और वो शायद इसमें शामिल है। वेरिक एनी को ओसाका के बारे में बताती है कि केट ने ही उसके डैड की जान ली है। केट अब बाहर आती है जहां वो वेरिक को एनी के साथ देख के समझ जाती है। एनी अब उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा है और तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। केट एनी को मना करती है कि वो वेरिक के साथ ना जाए, ये लोग मासूमों के साथ ऐसा ही करते हैं। और तभी एनी केट के ऊपर गोली चला देती है। एनी अब वेरिक के साथ हो जाती है और वो अब उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहता है। इधर केट मरी पड़ी होती है और उसे अपने बचपन की कई चीज़ें याद आने लगती हैं कि वेरिक ने
उसे कैसे ट्रेन किया, और तभी वो अचानक किसी तरह उठ जाती है। तभी किजिमा उसके पास आता है और उसको इंजेक्शन देता है। अब केट के पास ज़्यादा समय नहीं बचा होता। वेरिक एनी को रेंजो के पास लेके पहुंचता है, जहां वेरिक रेंजी से कहता है कि अब यही मेरा फ्यूचर है। वो रेंजी से कहता है कि तुम केट को मारने चले थे, वो भी मेरी परमिशन के बिना। रेंजी कहता है कि हमारा प्लान खतरे में था। वेरिक कहता है कि तुम्हारी मनमर्जी यहाँ नहीं चलेगी। रेंजी कहता है कि तुमने उसे मारने के ऑर्डर्स दिए थे, अगर वो चली गई तो मैं उसे मार दूंगा, ऐसा तुम ही ने कहा था। वेरिक कहता है लेकिन वो वापस आ रही थी और वापस आ सकती थी, तुमने उसे एक जानलेवा जहर दिया। रेंजी कहता है कि कंटाल की मौत के बाद अब उसका नंबर था किजिमा का बॉस बनने का। लेकिन उसी वक्त वहाँ केट और किजिमा अपने बंदों के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं। धुआंधार फायरिंग होने के बाद केट अब आगे बढ़ने लगती है। वेरिक को पता चल जाता है कि केट अब ऊपर आ रही है। वो अपने सारे लोगों को घेरेबंदी के लिए लगा देता है। केट अब ऊपर पहुंच जाती है और दोनों पार्टीज के बीच आर पार की फायरिंग शुरू होती है। वेरिक रेंजी को अलग जाने को कहता है कि उसी बीच किजिमा उसके पास पहुंच जाता है और दोनों में एक छोटी सी समुराई स्वॉर्ड फाइट होती है, जिसमें किजिमा रेंजी का सर अलग कर देता है। अब केट आखिरकार एनी तक पहुंच जाती है। वेरिक उसे गन पॉइंट पे लिए होता है। वो केट से कहता है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। केट कहती है कि वो सब केवल तुमने अपने लिए किया था, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी गुलाम थी। और दोनों में गोली चल जाती है, जिसमें केट की गोली सीधा वेरिक को लगती है। अब एनी केट के आखिरी कुछ समय में उसका साथ देती है और देखते ही देखते केट भी वहीं मर जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।